नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी से में करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस की तैयारी के लिए हिंदी कहानी का विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था। 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD करके, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ए, प्रेमचंद। फिर अगला है दूसरा, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका हो जाएगा बी, इंदु में। तीसरा है, कफन का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका हो जाएगा डी, 1936 ईस्वी। चौथा है, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा ए, चंद्र शर्मा गुलेरी। पाँचवा है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये हो जाएगा डी, 1920 ईस्वी। छठा है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं। तो ये हो जाएगा सी, लाला भवानीदास। सातवां है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे। तो इसका हो जाएगा डी, सारिका। आठवां है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है। तो इसका हो जाएगा ए, सूर्यबाला। नौवां है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो इसका हो जाएगा सी, महीप सिंह। 10वां है, राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा बी, कमलेश्वर। 11वां है, समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका हो जाएगा ए, 1971 ईस्वी। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। सी, जैनेन्द्र। 13वां है, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है। डी, उपर्युक्त सभी, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर। 14, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। बी, 1955 ईस्वी में। 15 है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं। बी, कमलेश्वर। 16 है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मनु भंडारी का नहीं है। डी, डार से टूटी। 17 है, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। डी, नए बादल। 18 है, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा। ए, जैनेन्द्र। 19 है, कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है। डी, निर्मल सिंह। 20 है, मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। ए, मोहन राकेश। 21 है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है। सी, फणीश्वर नाथ रेणु। 22 है, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला। ए, सारिका। 23 है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मार्कंडे का नहीं है। डी, मुर्दा सराय। 24 है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है। बी, कहानी कौमुदी। 25 है,
कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हो जाएगा बी। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। 26 है। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? डी। पांडे बेचन शर्मा उग्र। 27 है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? डी। 200। 28 है। बुद्धगुप्त एवं चंपा की कहानी के पात्र हैं? बी। आकाशदीप के। 29 है। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? बी। कफन। 30 है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है? सी। कल्पमंजरी। 31 है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? बी। मणिमाला। 32 है। प्रेमचंद युगिन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? डी। कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है। 33 है। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? डी। उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं। 34 है। सिंहगढ़ विजय पन्ना धाय रूठी रानी अंबालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? बी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। 35 है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? सी। पुरस्कार। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? डी। राधिका रमण प्रसाद सिंह। 37 है। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई? बी। 1912 ईस्वी। निशानियाँ और दो धारा किस लेखक की कहानी संग्रहों के नाम हैं? ए। उपेंद्र नाथ अस्क। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन हैं? ए। सुदर्शन। 40 है। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? सी। 69। 41 है। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? ए। राहुल सांकृत्यायन। 42 है। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? ए। यथार्थवादी। 43 है। इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? डी। पुरस्कार। 44 है। प्रेमचंद युगिन कहानी की कालावधि क्या है? बी। 1916 से 1936 ईस्वी। 45 है। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? डी। पुरस्कार। 46 है। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है? सी। जयशंकर प्रसाद का। 47 है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कहानी में नहीं है? डी। सौंदर्य चित्रण। 48 है। प्रेमचंद की पहली कहानी है? डी। पंच परमेश्वर। 49 है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन है? डी। रानी केतकी की कहानी। 50 एवं अंतिम है। निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है?
बी सुदर्शन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था एमए हिंदी से एमए करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।